और अगर आप भी हाउसवाइफ हो और आज का दिन स्लो गया है तो गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर दिन बहुत कुछ करती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ सुनीता, एक नॉर्मल हाउसवाइफ। ये मेरी रियल लाइफ है और आज है संडे, थोड़ा रिलैक्स दिन। और कल थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी तो कम काम किया था। आज का दिन कैसा जाता है देखते हैं। संडे हो चाहे मंडे हो, हाउसवाइफ का काम कभी खत्म नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा स्लो जरूर हो जाता है, लेकिन खत्म तो नहीं हो सकता। और अभी मैं डाल दूँ चावल, जो कि रात को मैंने बनाए थे, वो बच गए थे तो मैं थोड़े से रखी। और रात को चावल खा लिए थे तो भूख जल्दी लग गई और चावल हो गए हैं तैयार। और इसके अलावा मैंने बना लिए पोहे। पहले मैंने पोहे निकाल दिए थे और उसके बाद में ये चावल डाले। दूध गर्म हो गया, चाय और करा लेती हूँ, उसके बाद अंदर लेके जाऊंगी। दूध चाय मैंने सब डाल लिए, पोहे भी डाल लें। चावल हम बाद में भी खा सकते हैं, पोहे ठंडे अच्छे नहीं लगते। तो अभी जा रही हूँ मैं अंदर, दोनों हाथों में उठाना है, इसलिए कैमरा साथ में लेके जा रही, या फिर एक एक को रख के आऊंगी मैं। तो बाहर की देखना, सुबह इतनी प्यारी सी है, मतलब ऐसी सुहानी सी। और वही जो मेरा एक डायलॉग है, ट्रैफिक आज थोड़ा कम है क्योंकि आज संडे। लेकिन इधर देख, आज मैं हेवी काम नहीं कर रही हूँ। संडे को बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं नॉर्मल से ही काम कर रही हूँ। किचन का काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। हो सकता है आज हम थोड़ा बाहर जाएं, क्योंकि संडे का फायदा तो उठाना चाहिए ना। तो दादा पोती भी अभी अंदर नहीं है, वो दादू वापस आए उससे पहले मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो वो आते फिर से मुझे बैठा लेंगे, फिर से मेरा काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। मैं अब कर रही हूँ कू को तैयार। कू के पापा कब से चिल्ला रहे हैं तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, जल्दी करो, लेट हो गए। तो एक ओपिनियन मैं जानना चाहती हूँ, रुक जा डब्बू, है ना, कि लेट कौन करवाता है? अभी देख, शैतानियां खत्म नहीं होती। खड़ा खड़ा खड़ा, ले पहन ले पहन ले पहन ले, बदमाशी नहीं। देखो बच्चे निकल गई। लेट कौन करवा रहा है, औरत या आदमी? देखते हैं जब औरतों के बारे में कितना सोचते हैं। क्या रहेगा? यही आया ना दिमाग में कि लेट तो औरतें ही करवाती हैं, लेकिन औरतें लेट कैसे करवाती हैं? मेरे हिसाब से लेट औरतें नहीं, आदमी करवाते। एक बात बताओ, सुबह से जब वो काम कर रही हैं, अब ये बच्चे को नहलाया धुलाया, उसको तैयार भी मैं ही कर रही हूँ, तो लेट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ कि वो कर रही है? खुद को तैयार होना है, बच्चे को तैयार करना है, घर का काम भी करना है, और खाना वाना सब जो भी है सारे काम करने होते हैं। फिर लेट औरतें कैसे करवा रही हैं? और उसके बावजूद औरतों को कपड़े से पहनने दिए जाते हैं, साड़ियाँ, तो इनको पहनने में तो टाइम लगेगा ना। अभी उनकी तरह जींस और शर्ट डालना हो तो हम भी डाल सकते हैं जल्दी से, हमें कोई लोड नहीं ज़्यादा। चलो ले रुक एक बार, यही आज मैं इसको पहना रही हूँ। हालांकि थोड़ी सी अजीब मेरे को लग रही है ये, पर कोई नहीं, इसको यही पहना के लेके जाऊंगी क्योंकि बाहर सर्दी ज़्यादा है। सिंपल सी साड़ी डाली है, तो हम जा रहे थे मंदिर, मंदिर जा रहे थे। ये भी बोलती कैसी लगी? और दीदी का गया है। हाउसवाइफ के लिए बाहर जाना भी एक छोटी सी खुशी होती है। रोज घर काम जिम्मेदारी बस यही चलता रहता है, लेकिन संडे थोड़ा अपना सा होता है जहाँ उन्हें रेस्ट भी मिलता है।
6:30 और हम लोग पहुंच गए घर। लोग नॉर्मली घर आके चाय पीते हैं और मैं पीऊँगी पानी। मेरा पानी पी के ही काम हो जाता है क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। असली सुकून तो घर आने के बाद ही है। चाहे जहाँ मर्जी जाए हो, थोड़ी देर के लिए जाए हो, 2-4 दिन के लिए जाए हो, 2-4 महीने के लिए जाए हो, लेकिन घर जैसी शांति कहीं नहीं है। तो मैं और पापा तो आ गए ऊपर और कूक चली गई अपने पापा के साथ घूमने करने। मैं कर लेती हूँ चेंज और सर्दी भी लग रही है। मोटा गरम सूट पहन लेती हूँ मोटा गरम सूट पहन लेती हूँ। हाथ भी दुख गए, थक भी गए यार। कभी कभी यूँ लगता है कि घर ही घर क्या रहे, थोड़ा बाहर भी निकले तो रिलैक्स हो। लेकिन असल में जब बाहर जाते ना तब ज़्यादा थक जाते हैं। पर कोई ना, मज़ा तो आया ना, बहुत मज़ा आया। एक वो मन में होती है ना कि घर ही घर रहते, वो वाली खुश निकल जाती है। कभी कभी बाहर जाओ तो अच्छा लग रहा है। आज जाके बाहर तो अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसी लग रही है? मैं बिल्कुल सिंपल सोबर साड़ी पहन के गई थी ताकि मेरे को कंफर्ट रहे और पहनने में जल्दी हो जाए, नहीं तो घर वाले वो करते। मैंने चेंज कर लिया और सीधा आके मैं रज़ाई में बैठी हूँ। मुझे भयंकर सर्दी लगने लगी और कू अभी है नहीं तो वो परेशान करने के लिए भी नहीं आएगी। संडे ख़त्म हो गया और कल से फिर वही रूटीन। लेकिन मेहनत और हौसला कम नहीं होता। उसी जोश के साथ हम वापस लग जाते क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रही हूँ। तो मैं यूँ कह रही थी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है हाउसवाइफ का, आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले मेरे चैनल पे आते थे कॉमेडी वीडियोस और उसके अलावा जो भी मैं कहीं आती जाती थी तो व्लॉग्स। तो अभी मैं रोज़ हाउसवाइफ के वीडियोस डाल रही हूँ। तो शायद लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोज़ रोज़ क्या एक ही वीडियोस डाल रही हूँ। तो वो वीडियोस एक ही एक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही मैंने वही लिया है, कंटेंट ही मैंने वही लिया है। मतलब मैं कभी कभी सोचती थी कि ये लोग जो काम करते हैं सब अपने अपने फील्ड की वीडियोस है ना, वैसे वीडियो बनाते हैं। कि मैंने देखा था मेड हैं वो मेड की बना रही हैं, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस से बना रहे हैं। तो जैसे भी मतलब जो भी अपने काम है वो उस काम से के हिसाब से बना रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, मैं नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। तो सोचा कि क्यों ना मैं भी नॉर्मल हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी ही दिखाऊँ। मतलब अलग से मुझे कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बनाती थी थोड़ा बहुत, अभी भी बना सकती थी मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कू की वजह से, मैं इसलिए नहीं बना रही। तो सोचा कि बनाना तो है, बंद तो मैं नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो मुझे बनाना ही है। तो अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, तो उसमें क्या बुराई है दिखाने में कि मैं क्या कर रही हूँ? उसमें गलत क्या है ना? तो मैंने बस वही सोच के मैंने यही कॉन्सेप्ट लिया कि अब से मैं व्लॉग जो भी डालूंगी वो ओनली हाउसवाइफ के लिए होगा। हाउसवाइफ के लिए इसलिए होगा क्योंकि लोगों को यूँ लगता है कि क्या ज़िंदगी है हमारी, रोज़ वही उठना, वही झाड़ू पोछा, वही खाना बनाना, वही घर के लोगों की सेवा करना, बस मोटिवेशन। तो उनको उसमें डीमोटिवेशन मिलती है, वो डीमोटिवेट होती है कि हम यही कर रही हैं, हमारी यही ज़िंदगी है। तो असल में मैं उनको साथ देने की कोशिश कर रही हूँ, खुद का साथ देने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो भी कम नहीं है। मेरे भरोसे पूरा घर चल रहा है, अगर ये सब मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और अगर मैं नहीं करूँगी तो इसकी वजह से कितने लोगों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना? तो जो कर रही हूँ वो कम तो नहीं है। मैं अपने घर में अपना पूरा योगदान दे रही हूँ। हिंदी बोल रही हूँ देखना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है जो मैं कर रही हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन मुझे मिल रहा है अभी, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो कोई ना, मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है। अगर आप मेरे टाइटल को पूरा देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं चैलेंज लिख रखा है मैंने उसमें। तो मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है। 90 डेज़ तक जैसे भी होगा, जो भी होगा, अलग कोई हालात बन गए तो अलग बात है, मैं वीडियोज़ ना बना पाऊँ। बाकी अगर मैं अपने घर पे हूँ, अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ, तो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँगी। 90 डेज़ तक डेली व्लॉग डालूँगी। फिर चाहे उस पर किसी पे चाहे किसी दिन व्यूज़ ही नहीं आए, कोई वीडियो चाहे ऐसा जाए जिस पे एक भी व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। 90 डेज़ का मैं पूरा चैलेंज करूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि क्या लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता, क्या मेरी मेहनत उनको समझ में आती है या नहीं आता, उन्हें लगता है या नहीं लगता कि मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ। मैं एक मैसेज देने के लिए मैंने ये कंटेंट शुरू किया है।
तो आई थिंक कि लोगों को ये समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो और अगर आप भी हाउसवाइफ हो और आज का दिन स्लो गया है तो गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर दिन बहुत कुछ करती हैं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।